नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं बालाजी स्टडी सेंटर का यूट्यूब चैनल। और आपको आज हम समझाने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करना। दोस्तों, आप कई बार हिंदी व्याकरण में तत्सम और तद्भव शब्द याद करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आप भूल जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा नियम बताने वाले हैं जिससे आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करना। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको एक बात हम ज़रूर बोलना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि इससे प्रेरित होकर हम आगे और भी वीडियो बनाते रहें। दोस्तों, बिना देरी किए हुए आपको लेकर चलते हैं हम तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करना। तत्सम होता क्या है? तत्सम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो तत् धन सम, तत् मतलब उसके, सम यानी समान, कि उसके समान। किसके समान? तो संस्कृत के समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं, जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत में भी अग्नि ही होता है और हिंदी में भी अग्नि ही होता है। वायु, सूर्य, पुत्र आदि, इन सभी शब्दों को हम तत्सम शब्द कहेंगे। दोस्तों, इससे आगे और भी हम आपको बताएंगे कि तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करा, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक रूल इसका जानते हैं। तद्भव क्या होता है? तो तद्भव का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो तद धन भव, यानी तद यानी उससे, भव यानी होना। किससे होना? तो संस्कृत से होना। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। संस्कृत शब्द से जितने भी बदल के शब्द हिंदी में आए हैं दोस्तों, वो सभी शब्द तद्भव होते हैं। वैसे इनका परिभाषा होता है, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है परंतु आज उनका रूप बदल गया है, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कपूर हम लिखते हैं, अब कपूर को संस्कृत में कर्पूर कहते हैं, आम को आम्र कहते हैं, हाथ को हस्त कहते हैं। दोस्तों, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको हम लेकर चलते हैं तत्सम एवं तद्भव की पहचान कैसे होती है। तत्सम एवं तद्भव की पहचान, तो इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं। पहला रूल आपका होता है, छ का प्रयोग प्रायः तत्सम। दोस्तों, ये छ जो है इसका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है, और यही छ आगे चलकर ख या छतरी वाला ये छ बन जाता है, जिसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम आपको कुछ दिखाते हैं, ये तत्सम शब्द हैं और इनका परिवर्तित रूप ये तद्भव होता है। दोस्तों, जैसे तत्सम में क्षीर होता है तो तद्भव में जाकर ये खीर हो जाता है। अक्षर, अक्षर होता है इसका अक्षी, आँख होता है इसका क्षेत्र, खेत होता है इसका साक्षी, साखी होता है इसका। अब आप एक चीज़ इस पे गौर करेंगे कि ये छ जो है ये ख में बदल गया, यहाँ छ जो है ये छ में बदल गया, छतरी वाले छ में, यहाँ छ जो है ये ख में बदल गया। आपको विशेष रूप से यही ध्यान रखना है कि ये छ जो है ये तद्भव में जब बदलता है तो या तो ख बनता है या छतरी वाला छ बनता है। अब हम आपको लेके चलते हैं कुछ और नियम। और दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रायः तत्सम में व तथा तद्भव में ब बनता है। तत्सम में व होता है और तद्भव में ब बनता है। जैसे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ ये तत्सम शब्द है, तत्सम में वणिक, यही तद्भव में जाके होता है बनिया। वर्षा, बरसात, वक, बगुला, वानर, बंदर, विद्युत, बिजली, वधु, बहू, वरयात्रा, बारात। अब इन सबों में ध्यान देने वाली एक बात है कि ये वणिक यानी व जो है इसमें जाके ब हो गया है। वर्षा का व जो है बरसात में जाके ब हो गया है। वक का व जो है ये बगुला में जाके ब हो गया है। अब चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरे नियम में आपको क्या बताया गया है? प्रायः तत्सम में स तथा तद्भव में स। दोस्तों, ये तालाब्य स और ये मूर्धन्य स। तत्सम, तद्भव। अब तत्सम में हम इसको क्या बोलेंगे? श्यामल, ये जाके हो जाता है सांवला। दर्शन, दरसन, श्वेत, सफ़ेद, सकू, सुआ। यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है? यहाँ तालाब्य स जो है वो रूप ले लिया है मूर्धन्य स का, यहाँ तालाब्य स जो है ये मूर्धन्य स बन गया है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी आपको कुछ बेसिक रूल हम आपको बताने वाले हैं। अब आप देखेंगे चौथे नियम की ओर। चौथा नियम क्या कहता है? तो ये कहता है कि री और त्र भी तत्सम,
यानी अगर आपको कहीं भी देखने को मिले री मिले या त्र मिले तो वो दोनों क्या होता है, तत्सम हो जाता है। जैसे तत्सम में होता है रात्रि, राजपूत, श्रृंगार। अब रात्रि जो है ये रात हो गया, राजपुत्र जो है ये राजपूत हो गया, श्रृंगार जो है ये श्रृंगार हो गया। दोस्तों यहाँ त्र जो है ये त में बदल गया, त्र जो है ये त में बदल गया। अब आप देखेंगे पांचवें नियम को। पांचवा नियम क्या कहता है, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। जैसे आप देखेंगे संस्कृत में कर्पूर होता है, कर्पूर हिंदी में आके कर्पूर हो जाता है। ज्येष्ठा होता है, ये आके ज्येष्ठ हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।